बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। इस चीज़ को देखने के बाद हम एक समरी में एंड पे एक ये चीज़ भी देख लेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर की डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले और इस चीज़ को समझने से पहले कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो पहले मैंने आपको बताई हुई हैं थोड़ी सी रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर उनको हम रिवाइज कर लेंगे तो फिर इनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, वो हमने कहा था कि भाई एक चीज़ होती है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम बेसिकली क्या होता था, हम कहते थे कि भाई जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है ना किसी भी लैंग्वेज में, जो कि हम टेक्स्ट एडिटर में जाके लिखते हैं, वो सोर्स प्रोग्राम होता है। जैसे कि अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो हम इस तरह का एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अंदर हम शुरू में लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h। आगे इधर आप एक मेन का फंक्शन बनाते हैं int मेन करके। इसके बाद इधर आप इसके दरमियान में कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं, कोई वेरिएबल सपोज डिक्लेयर कर लिया आपने। जैसे आप कोई कर सकते हैं कि इंट एक्स और वाई आपने डिक्लेयर कर दिए। इनको आप सम कर सकते हैं कि भाई सम जो कि है वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है। और हाँ, सम का वेरिएबल भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और फिर आप इसको सम करा सकेंगे। अच्छा, इस तरह का जो प्रोग्राम होता है ना, इसको हम कहते हैं कि भाई ये सोर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर हम कहते थे कि एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता था। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ये होता था कि हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इस किस्म की ज़बान को नहीं समझ सकता जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये वाली ज़ुबान कंप्यूटर नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता इस ज़ुबान को? क्योंकि ये वाली ज़ुबान तो हमने लिखी है ना कि जिस तरह हमें समझ आती है, तो कंप्यूटर को तो ये ज़ुबान नहीं समझ आती। कंप्यूटर तो समझता है एक मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज होती है वंस और ज़ीरोज़ की ज़ुबान। तो कोई आप उसको बताएं कि 1100 क्या होगा, तो वो उसको समझ जाता है कि 1100 क्या है। सपोज 1100 हो सकता है ऐड का ऑपरेशन हो। तो एक वीडियो में बड़ा डिटेल मैंने बताया था ये, इसको मैं इसका एक हिंट भी लगा दूंगा साइड पे, अगर आपने देखनी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। तो खैर फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन की लैंग्वेज को समझ सकता है। तो फिर ये कंपाइलर बेसिकली क्या होता है? कंपाइलर ये करता है कि आपका जो सोर्स प्रोग्राम है इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बेसिकली वो वाला प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम किस किस्म का होता है? वो कुछ इस किस्म का वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, 1 0 कोई इस तरह 0 0 0 लिखा होगा, कोई यहाँ पे 1 लिखा होगा, कोई इस तरह 0 1 0 0 होगा। ठीक है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में होगा। तो होता ये है कि जी आप जो प्रोग्राम लिखते हैं आप वो लिखते हैं सोर्स प्रोग्राम में ही है, जो कि आपने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देता है इस वाली फॉर्म में जो कि मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि उसको ये वाली ज़ुबान समझ आती है। अब बात ये है कि ये जो कन्वर्जन है इस चीज़ को करता कौन है? ठीक है, कि मतलब आप तो इस वाली फॉर्म में लिखते हैं सोर्स प्रोग्राम की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको तो समझ आती है, वो तो ये वाली फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फॉर्म है। तो फिर कोई दरमियान में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आपके सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। अब वो जो चीज़ है वो बेसिकली आपका कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या करता है कि जैसे पहले ही बताया मैंने कि आपका सोर्स प्रोग्राम लेता है। ठीक है, ये आपका जो है ना वो हो गया सोर्स प्रोग्राम। इस सोर्स प्रोग्राम को वो कंपाइलर लेगा इधर और इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ठीक है, अब इसकी आप एक मिसाल दे लीजिए। एक मिसाल में देखें आप कि भाई ये हमारे पास है सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाला सोर्स प्रोग्राम अब हमें नज़र आ रहा है कि भाई इसके अंदर लिखा हुआ है उसी तरीके से कोई कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और वो वाला कोड जो कि है उसको कंपाइलर अब कन्वर्ट करेगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करता है कि ये एज सच ये पूरे का पूरा जो कोड है वो कंपाइलर ले लेगा। तो ये वाला कोड चला गया कंपाइलर के अंदर। तो इस कोड को हम बाद में समझेंगे कि कोड कर क्या रहा है, बस अभी हम देखेंगे कंपाइलर क्या कर रहा है। तो कंपाइलर ने पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम ले लिया और इसको अब ये कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो कि जो कि बेसिकली मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो हम देख रहे हैं कि भाई इस फॉर्म के अंदर लिखा गया है कि भाई जिसके अंदर सिर्फ वंस और जीरोस हैं। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि हर एक लाइन को वो लेता गया होगा और उस लाइन से फिर वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता गया होगा। लेकिन जो इसमें बात जो समझने वाली है वो ये कि कंपाइलर हमेशा पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम लेता है और कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। मतलब कि लाइन बाय लाइन नहीं लेता, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही दफ़ा लेके उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइल इससे पहले हम देख लेंगे कंपाइलर की समरी क्या है। कि कंपाइलर एक ऐसी प्रोग्राम है, एक ऐसा टूल है जो कि सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। कंपाइलर जो कि है मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, जिस तरह सी में है, पास्कल में है। ठीक है, और करता ये है कि सोर्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है और एट वंस करता है कि पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम लेता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उससे बना देता है। अब हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर से मिलता जुलता है लेकिन इसका काम जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, वो इस वजह से कि इंटरप्रेटर ये करता है कि वो भी लेता सोर्स प्रोग्राम को है और कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में।
आगे साथ एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर चलता है लाइन बाय लाइन। तो वो किस तरीके से कि भाई उसमें हमने जब कंपाइलर देखा था, तो अगर आप कंपाइलर पे वापस आए तो इधर ही देखें, ये पूरा का पूरा इसने सोर्स प्रोग्राम है जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है। इसने ये पूरा सोर्स प्रोग्राम लिया ना, या ये वाला, इस वाले को, और इस पूरे को कन्वर्ट किया इस जगह के ऊपर आके, और एंड पे एक ये रिजल्ट हमें दे दिया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और ये वाला जो रिजल्ट है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ये अब आगे जाएगा और आगे एक एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है ना, तो इस तरह एक एग्जीक्यूशन के लिए एक बन जाएगी एग्जीक्यूटेबल। और ये वाली एग्जीक्यूटेबल वो डॉट एक्जी वाली फाइलें होती हैं, डॉट ई एक्स ई वाली, जिनको कि आप यूज़ करते होते हैं कंप्यूटर में अक्सर जो आप प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है। अब आप इंटरप्रेटर में देखें तो इंटरप्रेटर इस तरीके से नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो लाइन बाय लाइन चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा इंटरप्रेटर के भाई, ये सोर्स प्रोग्राम की पहली लाइन पे आएगा, ठीक है। वो पढ़ेगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डेट एच, तो उसको समझ आ गई कि भाई आप कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। तो वो इसको कन्वर्ट लिख देगा मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, जिसमें कि आपका कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सके। तो उसने लिख दिया 1010 1100, मतलब ये एक मिसाल दी गई है, इसी तरह की मशीन लैंग्वेज में वो लिखता है, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे पहली लाइन उसने लिखी जो कि बता रही है इसमें ये 1010 करके जो लिखा हुआ है, ये सारा ये बता रहा है कि भाई कंप्यूटर को ये बताना है कि भाई ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कर दो। तो वो साथ ही इस लाइन को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट भी कर देगा और कहेगा अच्छा जी लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कर दी। फिर वो अगली लाइन पे आ जाएगा वापस। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन से यहाँ से वो चलेगा और दोबारा वापस इधर आएगा और अगली लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाके अब वो क्या करेगा कि वो आ गया इस वाली लाइन पे, तो अब कहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई एन टी मेन, मतलब कि मेन नाम का एक फंक्शन बना दो। तो उसके लिए उसने ये दो लाइनों का कोड लिखा होगा कि भाई ये इस तरह 1100 करके लिखें और इस तरह 1011 लिखें। तो ये इस तरह मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में जब आप लिखें तो वो समझ जाता है कि भाई वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेन का फंक्शन बनाना है। अब इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इसने कन्वर्ट किया और साथ ही इसको इसने फिर एग्जीक्यूट भी कर दिया और उसने कह देना है कि भाई चलो एक मेन फंक्शन मैंने बना दिया। फिर वो दोबारा यहाँ से घूमेगा जैसे कि पहले घूमा था, और फिर से यहाँ से घूम के इधर वापस आ जाएगा और कहेगा अगली लाइन पे आ जाए, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आने के बाद अब वो कहेगा कि अच्छा इस लाइन पे लिखा हुआ है कि एक फॉर लूप क्रिएट करना है जो कि स्टार्ट हो जाएगा 1 से। तो उसके लिए वो कन्वर्ट करेगा इसको मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बेसिकली। तो कोई इस तरह की दो लाइनें सपोज आ गई जो कि ये बता रही हैं उसको कि भाई अब तुमने इसको एक लूप स्टार्ट कर देना है। तो जब वो समझ जाएगा इस चीज़ को मशीन लैंग्वेज को, तो कहेगा अच्छा अभी मैंने लूप स्टार्ट कर दिया। इसी तरह ये फिर से यहाँ से लूप स्टार्ट करके वापस आ जाएगा और लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर इसी सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे, सोर्स प्रोग्राम पे पहले आएगा, फिर वो लाइन सोर्स प्रोग्राम से पढ़ के ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसकी मशीन लैंग्वेज की जो लाइन बनती है वो लिखेगा, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन पे आएगा। तो फिर पहले वो कहेगा कि अच्छा जी 9 × 1, फिर इक्वल टू के बाद वाला आएगा कि 9 है, फिर वो कहेगा अच्छा इंक्रीमेंट करना है आई को, फिर लूप करना है दोबारा। तो वो करते करते जब तक आई 10 तक नहीं पहुंच जाता। तो बेसिकली इसको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई इंटरप्रेटर बेसिकली क्या कर रहा है। तो इंटरप्रेटर ने क्या किया कि लाइन बाय लाइन हमारे सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और जब जब एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करता था ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी कर देता था, ठीक है। जबकि कंपाइलर की तरफ अगर आप जाएं तो कंपाइलर क्या करता था कि पूरा सोर्स प्रोग्राम लेता है, एक ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है और एंड पे पूरे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये इससे हमें समझ आ जाती है कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंडिविजुअली क्या क्या है।